हेलो एवरीवन, देखते हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके सॉल्यूशन क्या है। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर उसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरी व्यूअर्स की लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आई है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी आई है। हो सकता है जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको लव लाइफ में कहीं से कोई चीटिंग हुई है, उनके साथ कोई धोखा हुआ है, उनके साथ किसी ने दिखाया कुछ है और किसी ने किया कुछ है। लव लाइफ को लेके द लवर्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपकी लाइफ में शायद किसी ने, आपके पर्सन ने, जिन्हें आप बहुत पसंद करते थे, चाहते थे, उन्होंने शायद कहीं ना कहीं आपको ये फील कराया है कि वो इस रिश्ते में ईमानदार नहीं हैं। अभी फ़िलहाल ये 3 कार्ड्स मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं। और देखते हैं आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किसी फीमेल ने भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, ऐसा भी हो सकता है। किसी ने धोखा तो दिया है आप लोगों को। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप लोगों की लाइफ में। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। काफ़ी लोग आप में से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोचते रहते हैं कि मैं अब अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे चीज़ों को ठीक करूं, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं और उन जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं आप लोग। किसी ने शायद आप पर सारे ब्लेम डाले हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। क्यों? शायद आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके पर्सन ने आपको अवॉइड किया हुआ है, आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या आपकी खुद की लाइफ में और तरीके से भी, प्रोफेशनली भी मैं प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा भी हो सकता है। देखिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। भाई इमोशनली तो आप लोग डिस्टर्ब हैं, कोई डाउट नहीं है। आप लोगों की लाइफ में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप लोगों की लाइफ में। अगर आपसे ये रीडिंग अब तक रेजोनेट हो रही है तो आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। द फूल की एनर्जी आई। कोई नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में अब नहीं हो पा रही। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। कोई फीमेल हो सकती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और ज़रूरी नहीं है, मेल भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है, कोई सेलिब्रेशन नहीं हो पा रहा है। पर्सनली आप लोग कहीं खुश नहीं हो, आप स्टेबल नहीं हो अपनी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। फैमिली प्रॉब्लम्स भी मुझे लग रही हैं। और मुझे एक चीज़ और लग रही है कि शायद किसी को आप पसंद करते हैं, उनसे आपकी बात नहीं बन पा रही है, तो आप अब शादी के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, जो शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, अभी फ़िलहाल आप लोगों की एनर्जी ऐसे कि आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हैं जिसको मैंने पसंद किया हुआ है, भाई वो मेरे साथ नहीं है तो मैं शादी क्यों करूं। मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं देख पा रहा हूं, नहीं देख पा रही हूं। एक ऐसी एनर्जी भी गाइस आप लोगों की हो सकती है। ओके, यहाँ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जिनके साथ आप बराबर का रिश्ता देख रहे थे, आप सपने देख रहे थे, वो सपने आपको टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं क्यों लवर्स की स्टार्टिंग में ये जो एनर्जी आई है, अब मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पता है क्या है, यहाँ कहीं ना कहीं आप ना अपनी खुद की लाइफ में भी अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं गाइस। आप ना लेट गो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों से। जहाँ कोई फालतू की चीज़ें थी, अननेसेसरी चीज़ें थी, आप उनसे भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। किसी ने परेशान किया था, धोखा दिया था, बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है आपके पर्सन के साथ, ऐसा भी हो सकता है। और रातों को आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में, सो नहीं पाते हैं। काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती होगी, आपको ये प्रॉब्लम भी है। आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस वजह से, ऐसा भी रीडिंग बता रही है। ठीक है,
देखिए धोखा तो आपने फील किया है कहीं से किसी को लेकर, ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को देखकर। ओके, और अब आप चाहते हैं कि मेरी लव लाइफ जब अच्छी नहीं चल रही है तो मैं शादी अब किससे करूं, अब कैसे आगे बात बढ़ेगी, अब कैसे चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा भी इस रीडिंग को देख के मुझे फील हो रहा है गाइस। अभी यहाँ पे करंट में तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि सबसे ज़्यादा आप जिन्हें पसंद करते हैं अपनी लव लाइफ को लेके आप परेशान हैं। बाकी प्रोफेशन वगैरह तो शायद आप लोग इतना सोच ही नहीं रहे हैं, अभी किसी पर्सन के किसी अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। शायद किसी ने आपको सीरियसली नहीं लिया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है कोई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई बदलाव भी आया है आपके रिश्ते में। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ब्रेकअप भी अब दिख रहा है। आगे थोड़ा सा रीडिंग ये भी बता रही कि बिल्कुल बात ना हो पाना, और आपको लग रहा है चीज़ें जैसे ख़त्म सी हो गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है अब मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे शुरुआत करूं, सामने वाला तो मुझे रिस्पांस नहीं दे रहा है। कम से कम सामने वाला थोड़ा मैच्योर हो जाए, मेरी बातों को समझे, मुझे समझे, ये उम्मीद आप किसी के साथ कर रहे हैं, अपने पर्सन के साथ। इस वजह से मैं फिर से कहूँगी इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात यही आ रही है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। किसी ने चुपचाप खामोश होकर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट किया है गाइस। कोई तो है ऐसा जो आपकी नज़रों में है, मगर आप सामने से उनको कह नहीं सकते कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है। कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, जिनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, पहले काफ़ी बातें हुआ करती थी आपकी अपने पर्सन के साथ, काफ़ी अच्छे मैसेजेस वो आपको करते थे और आप उनसे अच्छे से बात करते थे, लेकिन अब कम्युनिकेशन बहुत कम हो चुका है, या ना के बराबर ही है, या बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप अब पता क्या आपके रिश्ते में क्या चीज़ अब चल रही है आपके अंदर, आपके जो इमोशंस हैं और आपके जो फायर एनर्जी है वो एक दूसरे टकरा रहे हैं। मतलब आप खुद सोच रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं, लेकिन आप शांत नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अपनी नाराज़गी भी किसी से ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैं मतलब हैरान हूँ मैं, मुझे लग रहा था कि रीडिंग कुछ और जाएगी, लेकिन ये घूम फिर कर मुझे लव रीडिंग ही लग रही है। लव लाइफ में प्रॉब्लम है आप लोगों की। द एम्प्रेस मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, कोई फीमेल प्रॉब्लम क्रिएट करे या आप किसी फीमेल को पसंद करते हैं। ठीक है, कहीं धोखा चीटिंग तो हुआ है गाइस। ठीक है, आपको किसी ने एक स्टक एनर्जी में डाला हुआ है। जो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो बहुत पावरफुल भी हो सकता है। ठीक है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी की वजह से। आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे रिश्ते में किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ करवा दिया है। मैं फिर से कहूँगी कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही है भाई। कोई पर्सन आ भी नहीं रहा है आपसे जो अच्छे से बात करे, आपसे आपके दिल की सुने, आपसे आपके मन की बात सुनने को तैयार, या आप ही अभी तैयार नहीं अपने मन की बात किसी से कहने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। कहीं पर कोई ट्रैवलिंग भी किसी वजह से रुकी हुई है। अब ट्रैवलिंग का अगर मैं ना भी देखूँ तो मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा भी मैं कहूँ तो इस रीडिंग के अंदर ये भी काफ़ी हद तक सही हो सकता है। ठीक है, करियर की अगर बात की जाए, करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, करियर में कुछ नया शुरू नहीं हो रहा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। अपने पुराने पर्सन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो वो खुद ही आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ये भी रीडिंग मुझे यहाँ पे ये बता रही है। आप अपनी लाइफ में स्टक हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग पता क्या सोच रहे होंगे, मैंने इस इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, इतना कुछ दिया, मैं ईमानदार रहा या मैं ईमानदार रही, लेकिन इस पर्सन ने मुझे क्या दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। आपने शायद किसी का घमंड देखा है, किसी का ईगो देखा है, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी निराश हैं। किसी ने बहुत स्मार्टली आपको चीट किया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम या आप खुलकर उनसे कह नहीं पा रहे हैं।
आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन है गाइस, जो कहीं ना कहीं बहुत छिपकर आप पर वार करता है, आपको पसंद नहीं करता है और आप उनका सामना अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वही बार बार आ रहा है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी से आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है आपने। फाइनेंशियली भी आप में से कुछ लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपको गेन नहीं हुए हैं, या आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको गेन नहीं हुआ है। यहाँ पे किसी ने आपको फाइनेंशियली लॉस भी दिया है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन ने ही शायद ऐसा किया हो, ये भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ, मैं बार बार इस रीडिंग में देख पा रही हूँ भाई, आप अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे, मन में बहुत कुछ छिपाया हुआ है, मन में बहुत कुछ दबाया हुआ है। कोई आपसे फाइनेंस की उम्मीद भी कर रहा है, तो आप रेडी नहीं हैं अब। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं शायद एक गलत इंसान की तरफ हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पा रहे हैं लोगों के सामने। आप सिर्फ दूर से ही सोचे जा रहे हैं कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। आपके अपने सपने अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद भी आपने किसी एक रिश्ते को टाइम दिया, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं हुई है। कहीं पर अगर प्रोफेशनली भी मैं देखती हूँ, वहाँ पर भी कोई डोमिनेट कर रहा है, देखिए आपको, या आपको कोई पावर पोजीशन नहीं मिल रही है। आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपनी सीमाओं से बाहर जाना चाहते हैं आप, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं। लोग आपको रोक रहे हैं, अपनी पहचान आप अभी फ़िलहाल नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी लोग होना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों पर ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद कहीं पर लोन भी अगर आपने लिया है तो उसे भी चुका पाने में अभी आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग रहा है मैं ये कैसे करूँगा या मैं ये कैसे करूँगी, ऐसा भी हो सकता है। देखो, ओवरऑल चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग रीडिंग को देखते हैं, तो कहीं से कोई भी एनर्जी, कोई भी मुझे महसूस होते, कोई मैसेज मुझे आता है तो मैं आप लोगों को दे ही देती हूँ। चलिए देखते हैं अब आपकी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आखिर इनके सॉल्यूशन अब क्या निकल कर आएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन क्या निकल कर आएंगे। किंग ऑफ वैंड्स आया, टेम्परेंस आया है यहाँ पे, द टॉवर की एनर्जी यहाँ पे आई है, सेवन ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे। रीडिंग देखिए, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड भी आया है यहाँ पे। गाइस, पहली बात तो आप पावरफुल हैं, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में बिल्कुल नहीं लगानी है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है डिवाइन का। बैलेंस बना के चलिए, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कैसा भी है, उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अब आप इतने काबिल हैं कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आप में खूबी है। आप इमोशनल भी हैं और आप प्रैक्टिकल भी है, और आपको ज़रूरत है कुछ नया शुरू करने की। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। जो भी बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, और भाई अपने दम पर ही आपको कुछ करना है। अब ये सबसे बड़ी बात आई है, कोई आपकी शायद हेल्प ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। अभी फ़िलहाल की एनर्जी मुझे ये दिख रही है आप लोगों की। अगर आप वीक होते, कमज़ोर होते, तो शायद रीडिंग कुछ और होती, लेकिन आप हैं पावरफुल। आप में से बहुत से लोग मेहनती हैं। अब ये मेहनत आपको अपने रिश्ते में करनी पड़ेगी या फिर आपको अपने प्रोफेशन में करनी पड़ेगी, वो आप अपने तरीके से देखिएगा कि रीडिंग आपके लिए कहाँ पे कैसे रेजोनेट हो रही है। मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो आपको दे रही हूँ। बैलेंस बनाना है, अपने प्रोफेशन में बनाना है। अगर प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम है, अपने रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और आप स्मार्ट है, मैं फिर से कहूँगी, क्यों? क्योंकि आप इमोशनल भी, आप प्रैक्टिकल इंसान भी है। दोनों खूबियाँ आपके अंदर हैं, आपके अंदर एनर्जी भी, आप पावरफुल भी हैं। अपने करेज को पहचानिए, अपनी पहचान को पहचानने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की पावर एनर्जी को आपको पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके आसपास के लोग ठीक हैं, नेगेटिव हैं, आपके आसपास के लोग ऐसे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचते होंगे, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है फ़िलहाल तो, और एक नए बदलाव के लिए शुरू हो जाना है आप लोगों को।
टॉवर की एनर्जी मुझे ये बता रही है, और पहले मैंने बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डेथ का कार्ड भी देखा था। तो देखिए प्रॉब्लम तो है आप लोगों की लाइफ में, और छोटी नहीं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, मगर आप लोगों को उसको फेस करना पड़ेगा और सामना करना पड़ेगा। आपको लड़ने की ज़रूरत है, ये रीडिंग मुझे ये बता रही है, और आप लड़ लेंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, ये मैसेज यहाँ पे ये रीडिंग बता रही है कि अगर आपने गिव अप किया तब प्रॉब्लम आएगी। और थोड़ा सा मैनिपुलेट बनने की कोशिश कीजिएगा। मैनिपुलेट का मतलब ये नहीं है कि लोगों को फंसाना, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये है अपनी बातों से लोगों को समझाना शुरू कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बहुत कुछ है गाइस आप लोगों के पास, ऐसा नहीं है कि आप लोग खाली हैं। बहुत पावरफुल हैं आप लोग, अपनी पावर को पहचानिए। साम दाम दंड भेद सब लगा लेंगे आप, इतना तो मुझे पता है, ये रीडिंग मुझे बता रही है। फिर से कहूँगी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, लेकिन फ़िलहाल इसका सॉल्यूशन यही है कि लड़ना है आपको, गिव अप नहीं करना है आपको, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तभी कोई नई शुरुआत हो पाएगी आप लोगों की। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, 6 नंबर की एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी बैलेंस बनाई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आप लोगों को, 10 सन की एनर्जी यहाँ पे आई है। सब अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों को लेके परेशान नहीं होना, अपने दिल पे नहीं लगाना है आपने, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है आपने। कुछ तो करना होगा अपने लिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है। प्यार से काम लेना होगा, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ इन 3 कार्ड्स के अंदर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 10 सन की एनर्जी आपको यही बता रही है कि भाई जैसे भी लोग आपके पास हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, चाहे कैसे भी, आपको उनका सामना करना ही पड़ेगा। और जब आप उनका अच्छे से सामना कर लेंगे, अपनी पावर को पहचानेंगे, अपने करेज को पहचानेंगे, तो जीत आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता। सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में, आपकी अंधेरा दूर होगा ही होगा। 10 सन की एनर्जी मुझे यही बता रही है, ठीक है। लोगों ने दिल तोड़ा है, परेशान किया है आपको, होता है ऐसा, लोग धोखा देते हैं भाई रिश्तों में, ऐसा नहीं है। अपना बोलकर लोग बहुत गलत भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका कर्मा उनके साथ है गाइस। मगर आपको संभलने की ज़रूरत है, आपको प्यार से काम लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ आप अभी फ़िलहाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको उनसे खुद से, अगर लगता है तो खुद से बात करनी होगी, और आराम से प्यार से अपनी बात को आपको रखना होगा अपने पर्सन के सामने। तब ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, तब शायद ये चीज़ें शादी की तरफ जा भी सकती हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। शुरू में रीडिंग आई थी कि आप शादी के बारे में भी नहीं सोच रहे। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब होता हुआ भी फील कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, आप जब आराम से अपनी बात को रखेंगे, अगर पॉसिबल है तो किसी फ्रेंड की, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आप लोग, वरना आप पावरफुल है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपकी लाइफ से जो है अंधेरा छट जाएगा और एक नई रोशनी की तरफ आपका जीवन जाएगा ही जाएगा। आपकी लाइफ में फाइनली खुशियाँ तभी आएंगी जब आप गिव अप नहीं करेंगे। ये रीडिंग ये बता रही है गाइस, ठीक है ना गाइस। एक जनरल रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।